वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण की श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 27वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री सीताराम जी के, श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज और हे अन्य ऋषियों, अब संक्षेप से चंद्रवंश राजाओं के चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। कल्प के आदि की बात है। ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद रूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकाण्व की अगाध जल राशि में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनुसुया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरवा बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इन पुरुरवा की भार्या बनी रही। पुरुरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। आयु की रूपवती से नुहुष नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था। नुहुष के पितृमती भार्या के गर्भ से यताति का जन्म हुआ, जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं। यताति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु की वंशदा नामक भार्या से संयाति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त थे। संयाति से भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान नरसिंह की आराधना करके सिद्धि मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। सार्वभौम से वेदेही की गर्भ से भोज उत्पन्न हुए, जिनके वंश में कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृष्णिवंश वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान नरसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धर्मपूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वह धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त होकर एवं ब्रह्म ध्यान परायण होकर परम ज्योतिर्मय विष्णु धाम में लीन हो गया।
भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीर नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमीर भगवान नरसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। अजमेर के सुदेवी के गर्भ से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। वृष्णि के उग्र सेना के गर्भ से प्रत्यंच्य नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्टोम याग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसमें देवताओं की दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहले शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई थी। इस प्रकार श्री सूत जी एवं भरद्वाज जी एवं अन्य ऋषियों के मध्य में यह चंद्रवंश के चरित्र का बखान हुआ, मधुर संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 27वें अध्याय की यहाँ पूर्णता वह समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सोमवंश वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।